बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर आज़म मुश्ताक। आज एक यूनिक और अहम टॉपिक है कि कम्युनिकेशन स्किल्स और आम तौर पे हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स और अटेंडेंट्स और उनके लवाहिकीन के दरमियान झगड़ा क्यों होता है। तो मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर हुमायूं गुलाम मुर्तज़ा। ये इनका अपना भी बहुत अच्छा चैनल है। एक दो वीडियोस मैंने देखी थी टैल्कम पाउडर और उसके नुकसानात के सिलसिले में। तो आज मैंने इनको दावत दी हुई है, इनफैक्ट या इन्होंने मुझे दावत दी हुई है, जो भी आप समझ लें। ही हैज़ सम क्वेश्चंस फ्रॉम मी, तो आई गिव हिम द माइक कि ये सवालात अपने पूछें मुझसे। सर बहुत शुक्रिया आज़म साहब, आपने मुझे मौका दिया और मैं आपके पास हाजिर हुआ। यू आर माई टीचर, मैंने ज़िंदगी में आपसे बहुत कुछ सीखा है। तो सर ये एक बड़ा कॉमन टॉपिक है, जिस तरह से आप फरमा रहे हैं कि आए रोज़ जो है अस्पतालों में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो मैं आज जो आपसे बात करूंगा, जो मेरे सवालात होंगे वो ये है कि किसी बंदे को ज़िम्मेदार ठहराए बगैर, किसी बंदे को ऑब्जेक्शन किए बगैर कि इसका ज़िम्मेदार डॉक्टर है, इसका ज़िम्मेदार मरीज़ों के लवाहिकीन हैं, इसका ज़िम्मेदार हस्पताल है, ये बात किए बगैर सर आप मुझे बताएं कि हस्पतालों में ये जो मसले मसाइल हो रहे हैं, इसको कम करने के लिए डॉक्टर को क्या करना चाहिए? ये मेरा पहला सवाल है सर आपसे। जी बिल्कुल। अब जब जाहिर है कि मैं जो पॉइंट्स बताऊंगा तो उसी से अंदाज़ा हो जाएगा कि वहाँ लैप्सेस हैं फिर वो वाले। लेकिन वाकई कई मामलों में मैंने देखा जब ये झगड़े होते हैं या कन्फ्लिक्ट कह रहे हैं या बाज़ दफ़ा सिर्फ गलत फहमी होती है, तो वो ओवर क्राउडिंग और रश की वजह से होते हैं। अब इसमें किसी का भी कोई कसूर बज़ाहिर नहीं है, सिवाय इसके कि हम कहेंगे हमें रिसोर्सेज बढ़ाने चाहिए, जो कि हमेशा से पता ही है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक तो हम लोग पोलाइट हो जाएं ज़रा ज़्यादा। हैं बहुत बच्चे पोलाइट हैं, नए यंग वंस बहुत पोलाइट भी हैं, लेकिन मज़ीद पोलाइट होने की, यानी नरम खू होने की हो ज़रूरत है। अपना काम जो डॉक्टरी वाला है वो बिल्कुल अपना पूरा परफॉर्म करें। ज़्यादा बाज़ दफ़ा रश आ जाता है तो उसमें भी रिक्वेस्ट है कि मरीज़ के साथ बहुत ज़्यादा लोग ना आया करें, कम लोग हों। लेकिन आप लोगों की ये ट्रेनिंग होनी चाहिए कि रश के बावजूद जितना हो सके सिक्योरिटी वाले हमारी मदद तो करते हैं, पोलाइटली वो भी उनको बिठाएं, बाहर बिठाएं। अगर ज़ोर से सख्ती से करेंगे तो ज़ाहिर झगड़ा की बुनियाद पैदा होगी। उसके बाद आप अपना काम किए चले जाएं, कम्युनिकेट हर लेवल पे करें। मिसाल के तौर पे अगर आपने उसका ब्लड अरेंज करना है और आपने सैंपल ले लिया है बगैर बताया, वो मरीज़ को पता ही नहीं, वो सोचता है कि मुझे एक भी टीका नहीं लगा, मैं घंटे से आया हुआ हूँ। लेकिन अगर उसको बताएंगे कि जनाब पहले आपका खून का सैंपल दिया है, उसके बाद खून अरेंजमेंट के लिए आपको इंतज़ार करना होगा और फिर बाद में हम टेस्ट देख के फिर दवाई या वो करेंगे, इफ़ एमरजेंसी नहीं है। और अगर एमरजेंसी है तो एमरजेंसी में हॉस्पिटल्स को हमें इक्विप्ड होना चाहिए और हमें एकदम ऑन ओवर टोज होना चाहिए लाइफ के लिए। तो ये तो बहुत ज़रूरी है। और जहाँ तक अदर एंड की बात है, अगर आप मुझे पूछेंगे नेक्स्ट ज़ाहिर है, तो उधर भी ये है कि आप पोलाइट रहें। अदर एंड से आपकी क्या मुराद है? जब यानी जो पेशेंट की फैमिली और पेशेंट जी जी सर। तो उन लोगों को ये चाहिए नंबर एक कि अगर आप लोग जैसे मरीज़ जो है वो सीरियस कंडीशन में है, अल्लाह खैर करे, तो वो सारे लोग घबराहट में, हमें पता है कि घबराहट होती है, सारे लोग घबराहट में ना आए। कुछ लोगों को वहाँ घर में भी ज़रूरत होती है, कुछ और काम होते हैं, कुछ दवाई लाने के लिए एक या दो लोग हों। बाकी अगर आए भी हैं परेशानी में तो थोड़ा सा बाहर रुक लें, ठीक है। और उसके बाद डॉक्टर को अपना काम करने दें और आप भी पोलाइटली पेश आएँ और डॉक्टर भी पोलाइटली पेश आएगा। दूसरा ये है कि अगर आप बिल्कुल अफोर्ड नहीं करते, नॉन अफोर्डिंग हैं, तो कोई बात नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं और वहाँ पर बाज़ दफ़ा बैठने की जगह ये चीज़ें की शॉर्टेज होती है, लेकिन मरीज़ के लिए बहुत अच्छा हो रहा होता है। तो आप सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल अपना इलाज करवाएं और अगर आप अफोर्डिंग हैं तो फिर उस हॉस्पिटल में जाएं जो फुली इक्विप्ड हो और वेल रेप्यूटेड हो उस मामले में। और हॉस्पिटल वालों से भी गुजारिश है कि वो एमरजेंसी के लिए एटलीस्ट थिएटर्स के लिए स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स को फॉलो करें और स्टैंडर्ड सहूलियात जो हैं वो प्रोवाइड करें, ताकि ये कन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो कम से कम अराइज हों। सर थैंक यू वेरी मच, आपने बड़ा अच्छा गाइड किया। इसमें मेरा एक ख्याल ये है कि एक दो चीज़ें और होनी चाहिए। लाइक अगर हम डॉक्टर एंड से बात करते हैं
तो डॉक्टर को वो जो भी कोई प्रोसीजर वगैरह कर रहा है तो उसमें उसे स्किलफुल होना चाहिए। बिल्कुल। अगर वो 100% कॉन्फिडेंट है तो फिर उसको वो प्रोसीजर इंडिपेंडेंट करना चाहिए, वरना अंडर दी सुपरविजन ऑफ सीनियर करना चाहिए, या जो उस प्रोसीजर में ज़्यादा महारत रखता है उसे अपने साथ खड़ा करना चाहिए कि खुदा न खास्ता अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होती है, चूँकि ये ह्यूमन लाइफ का मैटर है, तो वो इमीडिएटली उसको डील करें। दूसरा ये है कि हमारे पास जो सीरियस पेशेंट्स आते हैं, डेफिनेटली हमें वाइब्स आ रही होती हैं कि ये पेशेंट सीरियस है, इसके साथ इस तरह की कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो बिफोर टाइम फैमिली को एक मुनासिब से इन्वायरमेंट में बिठा के, जो बंदा फैमिली को लीड कर रहा होता है, उसको उसकी A to Z जो भी प्रॉब्लम्स चीज़ें वीज़ें हैं, ड्राई नहीं लेकिन उनके नॉलेज में होना चाहिए। बिल्कुल। और जो सीरियस मरीज़ है उसकी लम्हा बलम्हा जो कंडीशन है वो फैमिली को इन डिटेल बताएं। ये बिल्कुल बात पेशेंट एंड से सर जो मैं बात करना चाह रहा हूँ, हमारा दूसरा सेगमेंट जो है वो पेशेंट है। ज़रा इसमें 3 सेगमेंट है, डॉक्टर है, पेशेंट उसकी फैमिली है और अस्पताल है। पेशेंट या उसकी फैमिली के बारे में जब आप घर से चलते हैं किसी मरीज़ को लेके, डेफिनेटली वो नॉर्मल हेल्दी ह्यूमन नहीं है, वो अब नॉर्मल है, उसमें कोई प्रॉब्लम है। डेफिनेटली जिस बंदे को कोई प्रॉब्लम है उसमें फौत होने के चांस भी ज़्यादा हैं, उसमें पेचीदगी पैदा होने के चांस भी ज़्यादा हैं। इस बात को जहन में रखें, बहुत जज्बाती ना हों। और किसी फैमिली के एक वाइज बंदे को जो थोड़ा पढ़ा लिखा हो, अच्छा कम्युनिकेट कर सकता हो, उससे आप अपनी टीम का वो बनाएं, हेड बनाएं, जो जिसने डॉक्टर से बात करनी है, स्टाफ से बात करनी है, और फिर वो बंदा अपनी पूरी फैमिली को वही बातें जो डॉक्टर या स्टाफ ने बताई हैं वो उनको कम्युनिकेट करे ताकि उनको पता चले। थर्ड बात ये है, मरीज़ और मरीज़ के लवाहिकीन को जहन में रखना चाहिए कि जो जी रूह इस दुनिया में आया है उसने जाना है इस दुनिया से, और उसका एक मोड ऑफ ट्रांसफ़र है इस दुनिया से अगली दुनिया में। तो हमें इस बात का यकीन रखना चाहिए। देखिए, हमारे घर में कोई बंदा बीमार होता है, वो फौत हो जाता है, हम घर के लोग आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते, हम बर्तन नहीं तोड़ते, हम अपने घर की दीवारें नहीं गिराते, हम फायरिंग नहीं करते, लेकिन हस्पताल में आके भी हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ज़ाहिर है अस्पताल वो जगह है जहाँ घर की निस्बत या बाकी जगहों की निस्बत इंसानों में ज़्यादा फौत होना है, क्योंकि नॉर्मल इंसान वहाँ नहीं आ रहे और वो पहले सीरियस हैं। सॉरी, तो ये फैक्टर्स हमें जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल। नंबर 3, अस्पताल इंतज़ामिया के एंड से जो इम्प्रूवमेंट हो सकती है। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर की बात करूं तो वो इतने ही पेशेंट्स को कैटर करें जितनी उनके पास कैपेसिटी है। अगर वो कोई सर्जरीज़ वगैरह कर रहे हैं तो उनका थिएटर सर्जरी के लिए फुली इक्विप्ड होना चाहिए। इसके लिए हेल्थ केयर कमीशन ने एक प्रोटोकॉल जो है वो डिज़ाइन किया है, उससे लफ्ज़ बाई लफ्ज़ अगर हम फॉलो करें तो हम बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। यहाँ फिर मैं डॉक्टर के लिए भी बात करूँगा कि डॉक्टर को भी चाहिए कि अगर वो किसी अस्पताल में प्रोसीजर करने के लिए जा रहा है, ये डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस प्रोसीजर की जो रिक्वायरमेंट है प्रोसीजर शुरू करने से पहले, ऑपरेशन शुरू करने से पहले, उससे इन डिटेल देख ले कि सब कुछ अवेलेबल है या नहीं है। ऐसा ना हो कि प्रोसीजर के दरमियान में वो कहे जी मुझे अब ये चीज़ चाहिए और अस्पताल में वो ना हो, और उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन और चीज़ें पैदा होती हैं। पेशेंट और उनके रिलेटिव के लिए भी यही सजेशन है कि वो किसी भी हेल्थ केयर फैसिलिटी में जा रहे हैं, वो गवर्नमेंट की है या प्राइवेट है, वहाँ जो एडमिन है, जो उस अस्पताल का एडमिनिस्ट्रेटर है, प्राइवेट सेक्टर में हो या गवर्नमेंट सेक्टर में हो, आप जिस तरह अगर आप सरकारी अस्पताल के किसी वार्ड में, तो एडमिन रजिस्ट्रार साहब जो है वो उस वार्ड का एडमिनिस्ट्रेटर होता है, जिससे आप बातचीत कर सकते हैं। तो आप उससे अस्पताल में मौजूद सहूलियात, आपके मरीज़ से मुतल्लिका जो हैं उनसे डिटेल में बात करें ताकि आपकी तसल्ली तशफ़ी हो और आप ब्लाइंड ना हों, आपको पता हो कि मेरा मरीज़ सेफ़ हैंड में है या नहीं है। अगर आप समझते हैं कि फैसिलिटीज़ वाइज, डॉक्टर वाइज आपका पेशेंट सेफ़ हैंड में है, मैं पार्टिकुलरली प्राइवेट सेटअप की बात कर रहा हूँ, तो आप वहाँ अपना पैसा भी लगाएं, अपने मरीज़ को भी रखें। अगर आप समझते हैं कि पेशेंट सेफ़ हैंड में नहीं है, अस्पताल में फैसिलिटीज़ मुनासिब नहीं है, तो हस्पताल को स्विच करें।
एक और चीज़ हमारे साहब मेरी जहन में आ गई अचानक कि कई दफ़ा बेचारे सादा लोग होते हैं और रोडों के ऊपर बहुत सारे नुमाइंदे फड़ी या ग्रुप होते हैं कि आओ जी तुम्हें एक अच्छे अस्पताल में ले जाते हैं, तो इनसे भी बिवेयर रहें कि जो पकड़ के ले जा रहा है तो कोई ना कोई मसला ज़रूर हो सकता है, क्योंकि रिनाउंड अस्पताल अच्छा डॉक्टर या होगा तो उसको इस चीज़ की ज़रूरत नहीं होती कि आओ जी तुम्हें ले जाएं। वो अपने कमीशनों के अपने मसाइल के चक्करों में होते हैं, अपने पैसे बनाने के चक्करों में होते हैं। तो ऐसे लोगों से भी आप बचें, पहले से मालूमात करके आएँ कि हमने कहाँ जाना है, और अगर वो कहीं गया हुआ है तो फिर आप अल्टरनेट सोच के आएँ कि हमने फिर उसके बाद कहाँ पे जाना है। बाकी बहुत इलेबोरेटेड आपने तो बहुत अच्छा आजम समझा दिया साहब, खुद ही। थैंक यू वेरी मच। बेसिकली ये मेरी वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो मिसगाइड हो जाते हैं। बीइंग अ डॉक्टर मैं उनको ये गाइडेंस दे रहा हूँ। ये ज़ाहिर है जो पढ़ा लिखा माशाल्लाह आदमी है, मेडिकल की अवेयरनेस रखता वो है, तो फिर भी वो ऑलरेडी अवेयर्ड है और बिल्कुल, बहुत अच्छा बहुत एक जो भी फैसिलिटीज़ गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में उनको हासिल कर रहा बिल्कुल है। सही है। ये मेरी जो वीडियो है ख़ास तौर पे मेरे उन बहन भाइयों के लिए है जो मेडिकल के बारे में बहुत नहीं जानते या सादा लोग हैं। अब ये सोशल मीडिया का दौर है और इसमें आप जो भी चीज़ बनाते हैं वो पढ़े लिखे अनपढ़ सब लोगों के पास विद इन नो टाइम वायरल हो जाती है। इसलिए मैंने सोचा कि इसको कम्युनिकेट किया जाए अपने आवाम के साथ। थैंक यू वेरी बहुत मच बहुत सर। शुक्रिया सर बहुत शुक्रिया थैंक सर। यू। अस्सलाम वालेकुम।